राव आई स्टडी सर्कल के बेसमेंट में कल 3 परिवार तबाह हो गए। 3 बच्चे जो आईएएस बनने का सपना देख रहे थे, उनका सपना कुछ ऐसे उजड़ा कि जद में पूरी दिल्ली आ गई और शायद यही वजह से कई जिंदगियां बच भी गई। वरना जो हाल दिल्ली सामने आया है, उसकी वजह से कई सपने कभी भी तबाह हो सकते थे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जहां बच्चों के सवाल गूंजते थे, वहां आंसू, दर्द और न्याय मांगने की चीखें सुनाई दे रही हैं। वहां पुलिस की बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है। वहां प्रशासन के कर्मचारियों की चहलकदमी बढ़ गई है। अब तक 7 गिरफ्तार हो चुके हैं। कईयों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है जो कल था। आखिर किस गुनाह की सजा उन मासूमों को मिली? आखिर किसकी लापरवाही का खामियाजा उन 3 एस्पिरेंट्स ने भरा? क्या सच में थार ड्राइवर की रफ्तार ही बच्चों की जान ले गई, या इसके असल गुनहगार वो अफसर हैं जिन्होंने बिना जांच पड़ताल के सेंटर को एनओसी थमा दी? ये सुनकर शायद आपको भी लगे कि गजब का सिस्टम है, जहां 19 दिन पहले एनओसी मिली और फिर 3 बच्चों की मौत। इस हादसे के बाद 2 सर्टिफिकेट सामने आए हैं जो दिल्ली दमकल विभाग और उत्तरी नगर निगम के हैं। ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कैसे उन बच्चों की मौत पर सरकारी मुहर लगी, क्योंकि दोनों महकमों की जारी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की तारीखें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बिल्डिंग मालिक, इंस्टीट्यूट संचालक के साथ साथ इन विभागों के अधिकारी भी मामले के बराबर जिम्मेदार हैं। दोनों का कहना है कि स्टडी सर्कल में गैर कानूनी तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, जबकि एनओसी में सिर्फ डोमेस्टिक स्टोरेज और पार्किंग के लिए इस्तेमाल की इजाजत थी। लेकिन क्या बस ये एनओसी थमा देने से जिम्मा खत्म? क्या बिना मौके का मुआवना किए ही एनओसी दे दी गई? 9 अगस्त 2021 को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कंप्लीशन कम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बनाया। ये सर्टिफिकेट इमारत के काम के सभी कामों को पूरा होने के बाद ही एमसीडी देती है। अब बात दमकल विभाग की। दिल्ली दमकल विभाग के निदेशक रहे जीएस मिश्रा का कहना है कि किसी भी इमारत का स्ट्रक्चरल काम पूरा होने के बाद फायर इक्विपमेंट का काम किया जाता है। इसका मुआयना फायर डिपार्टमेंट करता है। सर्टिफिकेट कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में हर 3 साल में रिन्यू होता है। चलिए, माना कि सर्टिफिकेट जारी करते समय बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं थी, लेकिन हादसे से महज 19 दिन पहले 9 जुलाई 2024 को सर्टिफिकेट रिन्यू किया गया, तो क्या बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी 19 दिन में ही बन गई, या फिर वहां बिना जांच के ही फाइल आगे बढ़ गई? राव आई स्टडी सर्कल के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 3 छात्राओं की मौत हो जाती है। हर मामले की तरह इस मामले की भी जांच होती है और ठीक बाकी मामलों की तरह ही ताबड़तोड़ एक्शन लेने की शुरुआत हो जाती है। अब तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। राव आईएएस कोचिंग के अवैध हिस्से को बुलडोजर से तोड़ा जा चुका है। एमसीडी नींद से जगी है और पूरे दिल्ली में कोचिंग जांच अभियान जैसी हलचल देखने को मिल रही है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि अब तक करीब 13 कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। ये सभी सेंटर अवैध रूप से बेसमेंट में बिना परमिशन, शायद राव कोचिंग सेंटर की तरह ही लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और इनमें से कुछ नाम शायद आपने सुने भी हों, जिन कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उनमें आईएएस गुरुकुल, चहल अकादमी, प्रियूट्स अकादमी, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर्स अकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइड्स आईएएस और इजी फॉर आईएएस शामिल है। दिल्ली सरकार ने सभी संस्थानों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। और इस एक्शन के बाद जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि सेंटर तो सील हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने हजारों की फीस जमा करके कोचिंग में एडमिशन लिया, उनका क्या? उनकी तैयारी का क्या? दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे के मामले में कोचिंग के मालिक समेत 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इनमें तेज कार चलाने वाला ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि कार के तेजी से गुजरने के कारण पानी बेसमेंट की ओर बढ़ा। इसकी वजह से पानी का प्रेशर बढ़ा और लाइब्रेरी में पानी भर गया।
चश्मदीदों के मुताबिक महज 3 मिनट में बेसमेंट में 12 फीट पानी भर गया। बहाव इतना तेज था कि कोचिंग के ग्राउंड फ्लोर पर चलना भी मुश्किल हो रहा था। उसमें भी पावर कट हुआ, जिसकी वजह से लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। थोड़ी देर गेट बंद होने की वजह से पानी अंदर नहीं आ पाया, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। पुलिस का मानना है कि सड़क पर कार गुजरने की वजह से ही गेट पर पानी का प्रेशर बढ़ा था। पुलिस ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान पानी में बेंच तैर रही थी, इस वजह से भी बच्चों को बाहर निकलने में दिक्कतें हुई। फिलहाल मामले का संज्ञान लेने आज खुद LGV सक्सेना पहुंचे। जूनियर असिस्टेंट को बर्खास्त किया गया है, असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित किया गया है। MCD के एक अधिकारी ने बताया कि महापौर शैली ओबराय एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा जल्द ही करेंगी। इतनी लापरवाही उजागर होने के बाद लोग बस एक ही बात कह रहे हैं, शायद सभी ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती, उसे पूरा किया होता तो इतना बड़ा हादसा न होता। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।